सभी विद्यार्थियों को श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रथम चैप्टर यानी कि प्रथम अध्याय होगा अपना संध्योपासन विधि, तो उसी को प्रारंभ करते हैं अपन लोग। सर्वप्रथम आएगा संध्योपासन विधि और सर्वप्रथम आएगा अपन को विष्णु भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद में बोलना है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब आचमन की तरफ आएंगे अपन। ओम केशवाय नमः, केशवाय पुनातु। ओम माधवा, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय पुनातु। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय पुनातु। हाथ धोलेंगे अपन, बोलेंगे हस्त प्रक्षालनम नमः, ऋषिकेशाय नमः। उसके उपरांत मार्जन वाला ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वाम देवर्षिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। दोबारा देखेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। उसके उपरांत अपन अपवित्रः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। आसन पवित्रीकरण के लिए अपन को विनियोग करना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। उसके उपरांत अपन को आसन पवित्रीकरण करने के लिए चारों दिशाओं में, चारों कोनों में अपन के जल लेकर इस मंत्र को बोल के चारों तरफ छोड़ना है आसन के जहाँ अपन बैठे हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीं, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनम्। एक बार और सुनिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीत्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनम्। इस प्रकार से आसन पवित्रीकरण होगा अपना। और ध्यान रखिएगा, आसन पवित्रीकरण करने से पहले आपको अपने आप को पवित्रीकरण करना है। उसके लिए आपको इसके उपरांत आसन पवित्रीकरण से पहले आप बोलेंगे पवित्रेस्थो वैष्णव्यु सवितुर्वः, और इसको बोलते बोलते आपको अपनी दोनों हाथों की अनामिका उंगली का स्पर्श करे रखना है। उससे आपका पवित्रीकरण होगा। और उसके उपरांत अपना स्वस्ति तिलक यानी कि माथे पर अनामिका उंगली का स्पर्श रखना है और दोनों भौं के बीच में आपको ध्यान करना है आंख बंद करके, और वहाँ पे बोलना है स्वस्ति न इंदो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। और उसके उपरांत आपको शिखा का स्पर्श करना है, तो वहाँ पे बोलेंगे मानस्तो केतने मान आयु की मानो। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है आसन पवित्रीकरण से पहले। अब आ जाएंगे अपन संकल्प में। तो संकल्प आप प्रायः नित्यक्रम से देख लीजिएगा, मैं एक बार बोल देता हूँ। ओम विष्णु, ओम 3 बार बोलना है आपको। श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽग्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे अभिमुक्त, जो भी स्थान है वो बोलेंगे। उसके उपरांत जो भी स्थान है वो बोलेंगे। उसके उपरांत जो भी संवत्सर चल रहा है, जो भी तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है, पंचांग के अनुसार देखकर वो बोलना है आपको। ये सब हो जाने के बाद में आपको गोत्र बोलना है अपना, और अपना नाम बोलना है, और फिर जो नित्यक्रम में दी गई है अहम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त प्राप्त्यर्थम, ये सब बोलना है। उसके बाद में अगर आप संध्योपासन प्रातः कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, या फिर शाम को कर रहे हैं तो वो बोलना है। सुबह कर रहे हैं तो प्रातः, शाम को कर रहे हैं तो सायं। ठीक है,
हाँ, और उसके उपरांत हम करिष्य बोल दीजिएगा। अब आते हैं अपन आचमन पर। और ये संकल्प बोलने के बाद में आपको याद रखना है जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंत दुष्प्तस्या। ठीक है, और आचमन वाले विनियोग पे आ जाते हैं अपन। ओम ऋतंचेति मदुक्षंदसो अगमर्षण रसर्णोष्टोपछंदो भावव्रतम दैवत्मपामुपस्पर्शने विनियोगः। एक बार और देख लीजिए। ओम ऋतंचेति मादुक्षंदसो अगमर्षण रसर्णोष्टोपछंदो भाववृत्तम दैवत्मपामुपस्पर्शने विनियोगः। ठीक है, अब अपन को आचमन करने के लिए, यानी कि इसको तो आप विनियोग करेंगे, आचमनी में जल लेके विनियोग कर देंगे इसको। उसके बाद में अब इसको आचमन करना है, यानी कि अपन को आचमनी से जल लेके गद्दी पे रखना है और इसको पी जाना है इस मंत्र को बोलने के उपरांत, यानी कि बाद में। तो अब मंत्र देख लीजिए। ओम रेतं चासतियं चाभिधाप्तापासो ध्याजायाता तातो रात्र्यजायाता ताताः सामुद्रो अर्णावाः सामुद्रादर्णावादधे संवत्सरो अजायता अहोराप्तराणि विदाधद् विश्ववशियामि शातो वाशी सूर्यचन्द्रमाशौ धाता यथा पूर्वमाकल्पायत्। ठीक है, और देवं देवं चा पृथ्वीं चान्तरिक्षो मथो स्वाहा देवं चा पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। एक बार और देखो। ओम रेतं चासतियं चाभिधाप्तापासो ध्यजायाता तातो रात्रजायाता ताताः सामुद्रो अर्णावाः सामुद्रादर्णावादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदाधद् विश्ववशियामि शातो वाशी सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षो मथो स्वाहा। अब इसको आप आचमन कर लेंगे। उसके बाद में हाथ धो लेना है। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। अब अपन प्राणायाम के लिए विनियोग करेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्निः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। ठीक है, ये विनियोग करेंगे आचमनी में जल लेके, उसमें पात्र में छोड़ देंगे अपन। अब आ गया। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्री नुष्टुप बृहति पंक्ति छंद गायत्रुष्णुप नुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छंदांस यज्ञ वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। एक बार और देख लो, कठिन मंत्र है ना। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रुष्णुप नुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छंदांस यज्ञ वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ठीक है, अब तीसरे नंबर का अपन विनियोग पढ़ेंगे। ओम तत्सवितुरीति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा। ओम आपो ज्योति ऋतिशीर्षः प्रजापतिर्यजुश्छंदो ब्रह्माग्निवायु सूर्यो देवता प्राणायामे विनियोगः। ठीक है, चारों विनियोग हो गए। अब उसके पश्चात अपन को ये जो चीज़ है ना, ओम भू ओम भवा ओम स्वाहा, इसको अपने मन में बोलना है आपको आंख बंद करके। ये जो
तीनों कलाएं दी गई हैं, कुंभक, रेचक और ये। हाँ, तो ये इसमें दी गई है पूरक प्राणायाम, उसके बाद में कुंभक प्राणायाम, उसके बाद में रेचक प्राणायाम। तो इस तीनों को पढ़ के उसी प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। इसको मंत्र को मैं बता देता हूँ। ओम भूः, ओम भवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम। उसके बाद में ये जो गायत्री मंत्र है इसको बोलना है। उसके बाद में बोलना है ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मनी मन में बोलना है जब आप पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम जब कर रहे हो। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्रीमन नारायण।